नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को बार बार टैरिफ की धमकी देना, फिर 25% टैरिफ ठोकना, इससे भी मन नहीं भरा तो भारत को डेट इकोनॉमी कहना, ताना मारना। लेकिन ट्रंप का ये चालाकी और वार उनके लिए ही काल बनने वाली है, क्योंकि अब भारत को और गवारा नहीं है। अब तक भारत ने शांत रहकर इन बयानों को नजरअंदाज किया और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि भारत की खामोशी का ट्रंप कमजोरी समझ बैठे हैं और उसका फायदा उठा रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर इसी वजह से 25-25 कर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ट्रंप का आरोप है कि भारत रूस से ट्रेड क्यों करता है, खासकर तेल और हथियारों की खरीद को लेकर वो लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं। ट्रंप को शायद पता नहीं है कि जिस डेड इकोनॉमी का वो मजाक उड़ा रहे हैं, जिस भारत पर टैरिफ ठोककर वो दबाव बना रहे हैं, उसी इकोनॉमी की सांसों पर उनकी दर्जनों अमेरिकी कंपनियां फल फूल रही हैं, करोड़ों अरबों का कारोबार कर रही हैं। ऐसे में भारत ने अगर टैरिफ वार का पलटवार किया तो ट्रंप घुटनों पर आ जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, अमेरिकी की तमाम कंपनियां गिड़गिड़ाने लग जाएंगी, क्योंकि भारत में अमेरिकी कंपनियों का एक ऐसा साम्राज्य है जिसे एक झटके में हिलाया जा सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ते आज के दौर में जितने मजबूत हैं, उतने पहले शायद कभी नहीं हुआ करते। आंकड़ों पर नजर डालते हैं और बताते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कितना कारोबार, कितनी ट्रेड डील हुई हैं और कितना कारोबार आगे तक होता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2024-25 में दोनों देशों के बीच 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है, जिससे भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। लेकिन ट्रंप की जिद और अमेरिकी फर्स्ट की नीति ने इन रिश्तों में खटास पैदा कर दी है। ट्रंप का ये कदम न सिर्फ भारत पर दबाव बनाने की कोशिश है, बल्कि ये उन अमेरिकी कंपनियों के लिए भी खतरे की घंटी है जो भारत के विशाल बाजार में अरबों डॉलर कमा रही हैं। तभी तो ट्रंप के कदम का अमेरिका में ही चारों तरफ से विरोध शुरू हो गया है। तमाम नेता ट्रंप के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रंप भारत के खिलाफ कदम उठाने से पहले शायद इतने बुरे अंजाम को देखना भूल गए। तो चलिए, भारत अगर एक्शन लेगा तो कैसे अमेरिका नप जाएगा, बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने अगर ट्रंप के 50% टैरिफ के जवाब में अमेरिकी कंपनियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी का सीधा झटका लगेगा। भले ही ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहें, लेकिन इस डेड इकोनॉमी में अमेजन से लेकर एप्पल तक, कोका कोला से लेकर कॉलगेट तक दर्जनों अमेरिकी कंपनियां घर घर में अपनी जगह बना चुकी हैं, करोड़ों का व्यापार कर रही हैं। इन कंपनियों की कमाई अमेरिका तक पहुंचती है और यही कमाई अमेरिका खजाने को भी भरती है। अगर भारत ने इन कंपनियों को आर्थिक चोट पहुंचाई तो इसका दर्द सीधे सीधे अमेरिका को होगा। यानी ट्रंप के फैसले की चोट बड़ी बुरी तरीके से अमेरिकी कंपनियों को लगी। यही वजह है कि अमेरिका में ही ट्रंप के टैरिफ वॉर का लगातार विरोध हो रहा है। तो चलिए आगे कुछ बताएं या समझाएं, उससे पहले भारत में काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों की एक एक बड़ी कंपनी के ऊपर नजर डालते हैं। बताते हैं कि भारत में कितना कारोबार इन कंपनियों का होता है। भारत ने शिकंजा कसा तो कैसे सब कुछ अमेरिका का चौपट हो जाएगा, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। पहले सिर्फ 30 ऐसी प्रमुख कंपनियों, अमेरिकी कंपनियों के बारे में बताते हैं जिनका भारत में बड़ा कारोबार है और जो भारतीय बाजार में करोड़ों अरबों डॉलर का कारोबार कर रही हैं। पहले नंबर पर आती है अमेजॉन इंडिया। भारत के 97% पिन कोड तक पहुंचने वाली ये कंपनी ई कॉमर्स में सबसे बड़ी खिलाड़ी है। इसका मुनाफा अमेरिका पहुंचता है और अगर भारत में इसकी सप्लाई चेन से लेकर लॉजिस्टिक्स तक का पूरा नेटवर्क है। एप्पल, भारत आज आईफोन के लिए एक बड़ा बाजार बन गया है। भारत में आईफोन का प्रोडक्शन और बिक्री बड़े पैमाने पर होती है। अगर भारत में एप्पल को कोई दिक्कत हुई तो अमेरिका की आइकॉनिक कंपनी को बड़ा झटका लगेगा। गूगल, हर भारतीय के फोन में गूगल है। सर्च इंजन से लेकर एंड्रॉयड, क्लाउड सेवाओं और डेटा सेंटर तक गूगल का भारत में एक मजबूत साम्राज्य है। माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर, क्लाउड और आईटी सर्विसेज में माइक्रोसॉफ्ट भारत में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। हर कंप्यूटर, हर लैपटॉप में माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है। एक्स एंड मेटा,
आप दिन भर जिस फेसबुक और ट्विटर पर समय बिताते हैं वो भी अमेरिकी कंपनियों की देन है। इसे भारत में बंद करने से भारी नुकसान होगा। कोको कोला इंडिया और पेप्सिको इंडिया, भारत के $30 बिलियन के जंक फूड बाजार में ये दोनों कंपनियां प्रमुख खिलाड़ी हैं। ऐसे में इसका कारोबार भारत में बंद हुआ तो क्या होगा, सोच सकते हैं। P&G इंडिया, विस्पर, टाइड और विक्स जैसे रोजमर्रा के उत्पादों से P&G हर घर का हिस्सा है। भारत का एक्शन यहां भी अमेरिका को हिला सकता है। कोलगेट पाल्मोलाइव लिमिटेड, कोलगेट का टूथपेस्ट और टूथब्रश भारत के हर घर में मौजूद है। कंपनी भारत में बंद हुई तो बड़ा नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन, साबुन, पाउडर और बच्चों के प्रोडक्ट्स में ये कंपनी दशकों से भारत में अपनी जगह बनाए हुए है। इसके खिलाफ कदम अगर भारत ने उठा लिया तो अमेरिका को बड़ी चोट लगेगी। नेस्ले इंडिया, मैगी, बिस्किट, किटकैट जैसे लोकप्रिय उत्पाद नेस्ले के हैं, तो ऐसे में इन कंपनियों पर असर पड़ा तो जाहिर है अमेरिका हिल जाएगा। किम्बर्ली क्लार्क, लेवल, बेबी डायपर्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स में ये कंपनी भारत में अपनी धाक जमाए हुए है, जो भारत का कदम इन कंपनियों पर भी असर डाल सकता है। केलॉग इंडिया, ब्रेकफास्ट सेगमेंट में कॉर्नफ्लेक्स और चॉकलेट से इन कंपनी ने भारतीय घरों में अपनी जगह बनाई हुई है और भारत ने कदम उठाए तो इन कंपनियों पर भारी असर पड़ेगा। जेएम स्मकर, जैम और पीनट बटर बनाने वाली ये कंपनी भारत में अपने उत्पादों को बेच रही है। अगर भारत ने कदम इसके खिलाफ भी उठाया तो अमेरिका पर बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। मार्स इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्नीकर्स और चॉकलेट के शौकीन भारतीयों के लिए ये एक लोकप्रिय ब्रांड है और अगर भारत ने इस पर हंटर चला दिया तो ये कहीं ना कहीं अमेरिका को झटका होगा। मोंडलेज इंडिया, कैडबर्ग और बॉर्नवीटा जैसे ब्रांड्स के साथ ये कंपनी चॉकलेट कारोबार में सबसे आगे है। मैकडॉनल्ड्स इंडिया और KFC, भारत के फास्ट फूड बाजारों में मैकडॉनल्ड्स और KFC का दबदबा है। डोमिनोज पिज्जा एंड पिज्जा हट, पिज्जा खाने के शौकीन भारतीयों के लिए ये दोनों कंपनियां हर गली हर चौराहे पर मौजूद हैं। स्टारबक्स इंडिया, कॉफी के शौकीन के लिए स्टारबक्स एक प्रीमियम ब्रांड बन गया है। टाइमेक्स, फॉसिल इंडिया और नाइक, घड़ियां, लाइफस्टाइल, एक्सेसरीज और स्पोर्ट्स वेयर में ये कंपनियां प्रीमियर सेगमेंट में बड़ा कारोबार कर रही हैं। सिटी ग्रुप, बैंकिंग और निवेश सेवाओं में सिटी बैंक भारत में एक बड़ा नाम है। अगर भारत ने इन कंपनियों के खिलाफ आर्थिक कदम उठाने शुरू कर दिए तो इसका असर सीधा अमेरिका पर होगा। अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा क्योंकि इस वक्त भारत में कारोबार करने से इन कंपनियों को जो मुनाफा होता है वो अमेरिका तक सीधा पहुंचता है। अगर भारत ने इन पर टैरिफ बढ़ाया, उनके कारोबार में रुकावटें पैदा की तो जाहिर सी बात है अमेरिका की आर्थिक सेहत पर सीधा असर पड़ेगा। ट्रंप भूल ही रहे हैं कि टैरिफ वार से भारत को कमजोर समझने की भूल वो कर रहे हैं, लेकिन भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे वो ट्रंप को घुटनों पर ला सकता है। भारत ने अगर इन 30 कंपनियों को निशाना बनाया तो अमेरिका की इकोनॉमी पूरी तरह से हिल जाएगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है बल्कि एक हकीकत है। ट्रंप को समझना होगा कि भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है और इससे पंगा लेना अमेरिका के लिए भी भारी पड़ सकता है। भारत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी रणनीति का हिस्सा है और जब भारत पलटवार करेगा तो ट्रंप को समझ आएगा कि टैरिफ किंग कौन है। पीएम मोदी पहले ही साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कह चुके हैं, भारत सबसे पहले और सबसे आगे खड़ा है, फिर वो किसी की नहीं सुनेगा। तो ऐसे में अब ट्रंप को समझ लेना चाहिए कि आगे उनका और अमेरिका का भारत के एक कदम से क्या हश्र होगा। चलिए जाते जाते पीएम मोदी का अमेरिका को 2 टूक दिया गया चेतावनी या बयान आपको सुनवाते हैं। क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। साथियों, मैं हमेशा से आपके सामर्थ्य को, भारतीय डायस्पोरा के सामर्थ्य को समझता रहा हूं। जब मेरे पास कोई सरकारी पद नहीं था तब भी समझता था और आज भी समझता हूं।
आप सब मेरे लिए हमेशा से भारत के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको राष्ट्रदूत कहता हूं। यहां इस हॉल में ही देखिए, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो कोई कन्नड़ा, कोई पंजाबी, तो कोई मराठी और तो कोई गुजराती। भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है। साथियों, दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन मैं मानता हूं कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन। अमेरिका, इंडिया, ये स्पिरिट है, और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। यही एआई स्पिरिट भारत अमेरिका रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। मैं आप सभी को, इंडियन डायस्पोरा को सैल्यूट करता हूं। कल ही प्रेसिडेंट बाइडेन मुझे डेलावेयर में अपने घर ले गए थे। उनकी आत्मीयता, उनकी गर्मजोशी मेरे लिए दिल छू लेने वाला मोमेंट रहा। ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। मैं प्रेसिडेंट बाइडेन का आभार करूंगा और साथ ही आपका भी आभार व्यक्त करूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं, अमेरिका की कुल आबादी से भी करीब 2 गुने वोटर्स, इतना ही नहीं, पूरे यूरोप की कुल आबादी से ज्यादा वोटर्स, इतने सारे लोगों ने भारत में अपना वोट डाले। जब हम भारत की डेमोक्रेसी का उसका स्केल देखते हैं तो और भी गर्व होता है। ये तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने हैं। हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ आगे बढ़ना है।
आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प। हाँ, कमल मान लीजिए, मुझे इतराज नहीं है। पुष्प, और मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प। पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। इस लंबी चुनावी प्रक्रिया से गुजरकर इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? अब की बार एक दशक में भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया। अब हर भारतीय चाहता है कि भारत जल्दी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। पिछले साल जून में भारत ने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए इंसेंटिव घोषित किए थे। इसके कुछ ही महीनों बाद माइक्रोन की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास भी हो गया। अब तक भारत में ऐसी 5 यूनिट्स स्वीकृत हो चुकी हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चिप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। और ये मोदी की गारंटी है। भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई का नया कंसेप्ट दुनिया को दिया है। डीपीआई ने इक्वेलिटी को प्रमोट किया है। ये करप्शन को कम करने का भी बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। भारत का यूपीआई आज पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। आपकी जेब में वॉलेट है, लेकिन भारत में लोगों की जेब के साथ ही फोन में वॉलेट है, ई वॉलेट है। अनेक भारतीय अब अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फोल्डर्स में नहीं रखते, उनके पास डिजी लॉकर है। वो एयरपोर्ट पे जाते हैं तो डीजी यात्रा से सीमलेस ट्रैवल करते हैं।
ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जॉब्स, इनोवेशन और इससे जुड़ी हर टेक्नोलॉजी का लॉन्चिंग पैड बन गया है। साथियों, भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है।